नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर माइलोग्राफी के बारे में। ये प्रोसीजर क्या होता है और कैसे किया जाता है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब रेड टेक भरत। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं माइलोग्राफी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइलोग्राफी प्रोसीजर होता क्या है और ये किसके लिए किया जाता है। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। ओके, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है। किसका? स्पाइनल कॉर्ड का, और इससे जो आने वाली नर्व्स के लिए। तो इसके लिए किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि इस प्रोसीजर को करने किया किस लिए जाएगा कि इनकी किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि नर्व से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी है और जो भी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज है। ओके, तो उनको देखने के लिए किया जाएगा। लेकिन अब हम ये किस प्रकार से देख पाएंगे? डायरेक्ट तो रेडियोलॉजिकल इमेज के अंदर ये शो होगी नहीं स्पाइनल कॉर्ड और जो भी इसकी नर्व्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्या किया जाता है कि लंबर पंक्चर के द्वारा उसमें से उसको इजेक्ट किया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को उसमें इजेक्ट करेंगे तो हमें वो पैथोलॉजी हमें डिटेक्ट हो जाएगी, यानी जो भी एबनॉर्मलिटी जो स्पाइनल कॉर्ड की और इनके नर्व्स की है वो हमें इसमें डिटेक्ट हो जाएगी। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं माइलोग्राफी प्रोसीजर। अब हम समझ चुके हैं कि भाई माइलोग्राफी प्रोसीजर है क्या और किसके लिए किया जाता है। हालांकि हम इसके अंदर ये भी समझ चुके हैं कि इस प्रोसीजर में हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि एक हम लंबर स्पाइन यानी लंबर पंक्चर करके हम क्या करेंगे, उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे। यानी कि हम इसमें हमें इसका एक प्रोसीजर भी हमें पता चल गया है कि भाई इसमें लंबर स्पाइन या लंबर नीडल के द्वारा हम क्या करेंगे, लंबर के अंदर उसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे जिससे हमें रेडियोग्राफी मिलेगी। ओके, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये प्रोसीजर किसके द्वारा किया जाता है। ये जो प्रोसीजर है न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के द्वारा किया जाता है, वो भी रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंदर। ओके, यानी कि इस प्रोसीजर के अंदर जो मेन जो जिनका रोल होगा वो होंगे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे और न्यूरोसर्जन होंगे। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे नर्व्स के साथ हम जो है प्रोसीजर कर रहे हैं। ओके, और साथ में ही रेडियोलॉजिस्ट का सुपरविजन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एनाटॉमी की। तो सबसे पहले हम इसके जब हमें जनरली पता चल चुका है कि भाई माइलोग्राफी प्रोसीजर है क्या। अब प्रोसीजर हम जानने से पहले हमें क्या है कि इसकी एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए। हालांकि हमको प्रोसीजर सारा कंप्लीट पता होता है, लेकिन कई बार हमें उसकी एनाटॉमी पता नहीं होती, हम इमेजिंग नहीं कर पाते, और या इमेजिंग में हमको दिक्कत आती है किसी पार्ट को या किसी को नॉमिनेट करते हुए या लेबल करते हुए। ओके, तो अभी हम इसके जनरल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं कि इस जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आप ये स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हो, ये पूरी ये सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड चल रही है। ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से चलते हुए वर्टिब्रल कैनाल टू द लंबर रीजन, ये लंबर रीजन तक आती है। ओके, अब अपन ने क्या कहा कि ये जो कॉर्ड है, यानी कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ये कवर्ड विद द 3 मेनिंजेस, यानी कि 3 आवरण जो होंगे उससे। जैसे कि ये अपन ने मान लिया कि ये वाली एक स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। अभी अपन ने क्या बात की कि ये 3 लेयर से मेनिंजेस है, यानी कि ये इसके ऊपर 3 आवरण है। ओके, ये अपन ने मान लिया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि है ना, कौन कौन सी जो थी, है ना, कि हमने बात की थी कि सबसे अंदर होती है हमारे पाया मैटर, फिर अपने थी अपने पास एरेक्नॉइड, फिर हमारे पास थी ड्यूरा मैटर। ओके, सॉरी ड्यूरा मैटर। अब क्या है कि देखिए जो जो हम कह रहे हैं यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर बता रखे कि आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ओके, ड्यूरा आउटर जो थी वो ड्यूरा हो गई। द मिडल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एरेक्नॉइड। ओके, जो ये मिडल में आ गई हमारे पास एरेक्नॉइड, और जो इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पाया मैटर। ओके, ये सबसे इनर वाली हो गई ये पाया मैटर। लेकिन अपन क्या कहेंगे कि जो भी एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके, या इस पीपीटी में भी मैंने स्पेस इसीलिए रखा है ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस है हम उसको सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जो सीएसएफ जो होता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस के सराउंडेड में होता है, ताकि हम वहां से अच्छे से हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारी एनाटॉमी थी। जनरली जो एनाटॉमी थी, सबसे मोस्ट कॉमनली जो हमें इसमें ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, मोस्ट कॉमनली हमने क्या कहा कि भाई जो सबसे इनर वाली है, ओके, सबसे इनर वाली मेम्ब्रेन हो गई पाया मैटर, आउटर मेम्ब्रेन हो गई ड्यूरा मैटर, और जो मिडिल मेम्ब्रेन है वो एरेक्नॉइड, और इन दोनों के एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो है सब एरेक्नॉइड। ओके, तो ये हमारी थी मोटी मोटी एनाटॉमी, इसमें ध्यान रखने वाली बात।
ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने प्रोसीजर समझ चुके हैं, उसकी एनाटॉमी हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन क्या है कि कौन कौन से ऐसे कारक या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है, या किन किन प्रकार के जो एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है। लोअर बैक पेन, अब देखिए लोअर बैक पेन क्या, कई बार क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या नर्व्स कंप्रेस होने लगती है तो बैक पेन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो लोअर बैक पेन के लिए किया जाता है। सिवियर पेन इन द लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के अंदर पेन, वही नर्व कंप्रेशन के कारण। ओके, लिम्ब नर्वनेस एंड वीकनेस, यानी कि जो नर्व्स की सप्लाई है या उसमें किसी भी प्रकार की ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो लिम्ब में क्या सुन सुन पड़ जाना एक तरीके से कहते हैं, या वीकनेस या सुन पड़ जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो लिम्ब नम्बनेस की कंडीशन में भी ये प्रोसीजर किया जाता है। सस्पेक्टेड स्पाइनल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस क्या होता है, नैरोइंग होती है, यानी कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी इस तरीके से जो है ये नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारी नर्व सप्लाई आ गई, तो इसमें क्या होगा कि कई बार स्टेनोसिस अबनॉर्मल नैरोइंग आएगी इसके अंदर, ये जो जनरली इस प्रकार से इसके अंदर नैरोइंग रहेगी, तो उस नैरोइंग की वजह से भी कई बार दिक्कतें आती है, तो एबनॉर्मल नैरोइंग है उसको स्टेनोसिस कहते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार का ट्यूमर या किसी भी प्रकार की गांठ वगैरह तो नहीं है, उसको देखने के लिए। डीजनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन, जो हमारी बोन की स्पाइन है, जो अपनी वर्टिब्रल स्पाइन है, उस स्पाइन के अंदर भी कई बार डीजनरेशन होने लगते हैं। ओके, तो उस चेंजेस को देखने के लिए भी ये प्रोसीजर किया जाता है। कॉन्टिनेंटल डिजीज हो गई, कंजाइटल डिजीज जिसको कहते हैं, जन्मजात जो विकृति होती है कई बार सीएनएस से रिलेटेड, तो वो भी इसके अंदर डिटेक्ट हो जाएगी। और हर्निएटेड डिस्क, यानी कि अपन डिस्क के बीच में जो गैप होता है हमारे पास, जिसको हम जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच के अंदर जो स्पेस होता है हम उसको वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के हर्निएटेड, यानी कि इस डिस्क एक बल्जिंग टाइप की कंडीशंस होती हैं जो क्या करती है स्पाइनल कॉर्ड को या इनके नर्व्स को कंप्रेस करती है, तो इसको कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। तो इन केसेस के अंदर हमारा ये माइलोग्राफी प्रोसीजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन के। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि वो फैक्टर जो हमें ये प्रोसीजर करने से रोकते हैं, या फिर किसी पेशेंट के अंदर इस प्रकार की कंडीशंस दिखती हैं तो हमें ये प्रोसीजर नहीं करना है। यानी कि कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन वे फैक्टर्स हैं जो प्रोसीजर करने से हमें रोकते हैं, कि ये अगर कंडीशंस दिखती हैं तो हमें प्रोसीजर नहीं करना है। देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज ले रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज ले रहे हैं, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से ही एलर्जी है पेशेंट को तो हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। ओके, फिर आ गया बात सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के तो किसी भी केस के अंदर रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर लिए ही नहीं जाते, बहुत ही रेयर केस में कुछ प्रोसीजर लिए जाते हैं, वो भी लेड सिल्डेड वगैरह, पेल्विस पार्ट को या पेल्विक रीजन को लेड सिल्डेड करके। जो सीएसएफ के अंदर हमारे क्या है कि अगर ब्लड आ रहा है तो हम उस केस के अंदर नहीं करेंगे। एरेक्नोइड आइटिस, यानी कि आइटिस आ रहा है, यानी कि वहां पे सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। ओके, आइटिस हो गया तो इस केसेस के अंदर भी नहीं करेंगे, यानी कि जो अपना एरेक्नोइड जो लेयर थी उसके अंदर सूजन आ रही है तो उसको अपन कहते हैं एरेक्नोइड आइटिस। ओके, फिर रिसेंट लंबर पंक्चर, यानी रिसेंटली ही कोई ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिसके अंदर लंबर पंक्चर करना पड़ा है तो हम वापस यही प्रोसीजर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें लंबर पंक्चर करना पड़ेगा। ओके, क्लोटिंग डिसऑर्डर, कई बार किसी पेशेंट को क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है। इन्फेक्शन ऑन पंक्चर साइट, जो पंक्चर साइट है यानी कि अपन लंबर स्पाइन पे अपन ये पंक्चर करेंगे लंबर नीडल के द्वारा, तो अगर वहीं पे कोई इन्फेक्शन है तो उस केस में भी हम ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिन केस में हमें प्रोसीजर नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन प्रोसीजर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हमें जरूरत होती है। तो इक्विपमेंट के लिए फ्लोरोस्कोपी यूनिट की हमें जरूरत है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ओके, तो स्पोर्ट फिल्म डिवाइस होने से क्या होगा कि जब भी हमें कोई फिल्म की रिक्वायरमेंट होगी उसी समय जब हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तब हम ये हाथों हाथ ये स्पोर्ट फिल्म हम ले सकते हैं। हमारा लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर स्पाइनल नीडल का सेट हमारे पास रखेंगे जिसमें 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज की हमारे पास नीडल होगी। फिर आगे हमारा आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मोस्टली 10 ml तक कॉन्ट्रास्ट मीडिया लिया जाएगा। ओके, उस 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया को भी हम जब लेंगे तब हम क्या करेंगे, उसमें से 10 ml जो हमारा सीएसएफ उसमें से ड्रेनेज करवाएंगे और उस 10 ml को हम क्या करेंगे कॉन्ट्रास्ट में उसमें सीएसएफ में इंजेक्ट करेंगे। ओके, और ये जो सीएसएफ इसके अंदर आता है माइलोग्राफी में, ये क्या किया जाता है कि कई बार लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है ताकि अगर उसमें से किसी भी प्रकार की और अदर एबनॉर्मलिटी हो जो लैब के अंदर जांच हो सकती है तो उसमें जांच हो जाती है। ओके, फिर आगे हमारे पास एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो बीटाडीन वगैरह हो गए, लोकल एनेस्थीसिया यूज लिया जाएगा इसमें।
फिर आगे सिरिंज हो गए, ग्लव्स हो गए और स्टेराइल टॉवल हो गए और गॉज पीस हो गए। ओके, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमें इस प्रोसीजर के अंदर जरूरत पड़ते हैं मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट की प्रिपरेशन। अब हमारे इक्विपमेंट्स सारे हमारे पास हैं और किस किस प्रकार से हमें ये प्रोसीजर करना है, ये सारी विधि हमारे पास है। अब हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसीजर के लिए। फास्टिंग में भी एम्प्लॉय फॉर 4 आवर्स, ask the patient to not eat and drink after midnight। आफ्टर मिडनाइट पेशेंट को कुछ भी खाना पीना नहीं है और 4 घंटे पहले उस पेशेंट को फास्टिंग मोड में रहना है, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं है। ओके, और जो भी प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन है, ओके, जैसे प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से हो गए, एक्सरे रिपोर्ट हो गई, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, और ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो सारी रेडियोलॉजिस्ट को दिखानी पड़ती है, ताकि क्या है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेंगे या किसी भी प्रकार पेशेंट को एलर्जी वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी हम उसके अंदर सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड शुगर एंड यूरिया की जो हम रिपोर्ट्स हम देख के ये प्रोसीजर लिया जाता है। ओके, और किसी भी प्रकार की पहले की कोई हिस्ट्री हो पेशेंट के मेडिकेशन की, जिसमें पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह कुछ भी हो और किसी भी प्रकार की मेडिकेशन की हिस्ट्री है, तो हम ये सारी जो है उस रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। ओके, तो जैसे अब ये हमारे पेशेंट यहाँ पे प्रिपरेशन हो चुकी है। पेशेंट की प्रिपरेशन होने के बाद हम प्रोसीजर की तैयारी में है। प्रोसीजर की तैयारी में करने से पहले, यानी कि पेशेंट को प्रोसीजर के अंदर रूम के अंदर ले जाने से पहले कुछ उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है उस प्रोसीजर के बारे में और कुछ कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाया जाता है। तो ये सारे प्री प्रोसीजर के अंदर आता है, यानी कि डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। पेशेंट को सारा प्रोसीजर समझाएंगे कि इस प्रकार से ये प्रोसीजर होगा, तो आपको घबराना नहीं है। ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर की परमिशन के लिए लेने के लिए हम पेशेंट से कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाएंगे। आस्क द पेशेंट टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन। हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहेंगे और उस पेशेंट को आईवी के थ्रू हम एक सेडेटिव मेडिकेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं हो, पेशेंट रिलैक्स फील करे। ओके, तो इसलिए ये हमारी प्री प्रोसीजर की तैयारी हो गई। अब हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोसीजर रूम के अंदर लेके जाएंगे। ओके, प्रोसीजर रूम के अंदर लेके जाने के पर हम क्या करेंगे कि पेशेंट को टेबल पे लेटाएंगे, और जनरली हमें पता है कि इसमें एक हम प्लेन फिल्म सबसे फर्स्ट हम ले ही लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि उसको फुल्ली फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर हम उस पेशेंट को लेटाएंगे। प्लेस द पेशेंट लेटरल पोजीशन विद द नेक एंड नी फ्लेक्स्ड फॉरवर्ड टुवर्ड द एब्डोमेन। ओके, फ्लेक्स्ड पोजीशन होगी। ओके, ताकि हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे लंबर पंक्चर करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही फ्लेक्स्ड पोजीशन में हमने सुला दिया उस पेशेंट को, यानी कि लेटरल पोजीशन में हमने सुलाया है, अब हम क्या करेंगे कि लंबर एरिया इज क्लीन विद द एंटीसेप्टिक। ओके, एंटीसेप्टिक से हम क्लीन करेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास बिटाडीन वगैरह है उससे, और क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट स्टेराइल प्रोटोकॉल हमें उसमें यूज लेना है, और जो हमारे पास स्टेराइल टॉवल था उससे उस पार्ट को ड्रैप करके रखना है, और जिस पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट है उसी पार्ट को हम उसमें ओपन रखेंगे। ओके, फिर आ गया कि लोकल एनेस्थीसिया इज गिवन फॉर नबिंग द पंक्चर साइट। पंक्चर साइट को नब या सुन करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे लोकल एनेस्थीसिया यूज लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट जो टीम आ रखी है न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की, अब न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेंगे, उस स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, सब एरेक्नॉइड स्पेस तक। ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस तक करेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द L3 एंड L4 वर्टिब्रा। L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में क्या करेंगे, उस स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करेंगे फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अनुसार। ओके, अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी नीडल उसमें इंसर्ट हो जाएगी, आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द नीडल क्या करेंगे कि जो नीडल उसमें से, अब वो सारा प्रोसीजर हो गया कि अब उसमें से उसमें हम नीडल डाल दिए। अब क्या होगा कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज विथड्रॉन फ्रॉम द मेंटेन फ्लूइड प्रेशर टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेंड फॉर द लेबोरेटरी एनालिसिस। जैसे कि अभी पहले हमने बात की थी कि क्या किया जाएगा कि उस सीएसएफ के फ्लो को भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हम 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें इजेक्ट करेंगे तो 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमें ड्रेनेज भी करवाना पड़ेगा। ओके, तो ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, तो इसलिए क्या करेंगे कि स्मॉल अमाउंट हम क्या करेंगे, उसमें से स्मॉल अमाउंट सीएसएफ हम बाहर निकालेंगे, और उसमें फिर हम क्या करेंगे 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें इजेक्ट करेंगे, और जो भी हमने सीएसएफ का जो सैंपल लिया है उसको हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए सेंड कर देंगे। ओके, आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। जैसे फ्लोरोस्कोपी पे जैसे ये प्रोसीजर चल ही रहा है, लाइव इमेजिंग चल रही है, और अब हम क्या करेंगे, उस 10 ml कॉन्ट्रास्ट को उसमें इजेक्ट करेंगे। ओके, अब जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसमें से हो जाता है अच्छे से, तो जैसे ही हमने इजेक्ट कर दिया कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अब हम क्या करेंगे, नीडल को रिमूव कर देंगे और जो पंक्चर साइट है उसको सील कर देंगे, और एंटीसेप्टिक और स्टेराइल गॉज के द्वारा। ओके, अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रास्ट
एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जिस भी इमेज की अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर स्पोर्ट फिल्म की हमें जरूरत होगी तो उसी समय ले ली जाएगी जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इजेक्ट कर रहे हैं, तभी स्पोर्ट फिल्म डिवाइस की मदद से हमें वो स्पोर्ट फिल्म हमें मिल जाएगी। लेकिन अब क्या करेंगे कि अब पेशेंट का पूरा हमारे नीडल का और जो ये कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास रेडियोग्राफ्स हैं, जो हमें रेडियोग्राफ लेनी है, जो भी अलग अलग पोजीशंस के अंदर है, तो वो सारी हम उसके अंदर इमेजेस लेंगे। कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट रेडियोग्राफ ऑफ द लंबर रीजन टू टेक लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ओके, लेफ्ट या राइट कोई भी हो सकता है, हम जनरली लेटरल पोजीशन के अंदर वो लेते हैं। ओके, फिर हो गया कि कौन कौन सी इमेजेस और मोर यूजफुल रहती है इसके अंदर। तो राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक हो गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन टू इवेल्युएट स्टेनोसिस। स्टेनोसिस अभी हमने कंडीशन पढ़ ली थी, नैरोइंग डिस्क मूवमेंट, किसी भी प्रकार का उसमें डिस्क और जो भी मूवमेंट तो नहीं है, और नर्व्स रूट स्लीव्स। ओके, नर्व्स को भी देखने के लिए ये किया जाता है। अब हम इसकी इमेजिंग भी देख लेते हैं कि देखिए रेडियोग्राफिक इमेज इसमें मोस्ट कॉमनली जो ये फर्स्ट प्लेन फिल्म हो गई, फर्स्ट प्लेन फिल्म इसके अंदर आ गई। फिर हमारे पास ये स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो है ये भी एपी में ले रखी है, तो ये हमारे पास ये इमेज है। ओके, तो इसके अंदर ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया में इसमें शो हो रहा है अच्छे से। तो ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है जो सीएसएफ फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर ये हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो व्हाइट व्हाइट अपीयर हो रहा है, ये पूरा हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ओके, फिर हम देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये जो और इमेज है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर ही ले रखी है। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो पोजीशन में हम जो रेडियोग्राफ्स ले रहे हैं, जो जो यूजफुल रहती हैं, तो इस प्रकार के कुछ मोस्ट कॉमनली इमेजेस रहती है। और अगर हम इमेजेस की बात करें तो इस प्रकार के भी इमेजेस रहती है लेटरल पोजीशन के अंदर, आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशंस के अंदर। ओके, तो ये लेटरल इमेजेस हो गई। मोस्ट कॉमनली लेटरल एंड ऑब्लिक इमेजेस ली जाती है ताकि उसके अंदर हमें अच्छे से आसानी से हमें ये सारे दिख जाते हैं। एपी इमेज हो गई, लेटरल हो गई, एक्सटेंशन पोजीशन, फ्लेक्शन पोजीशन और लेटरल इमेजेस। ओके, तो ये प्रोसीजर अभी जैसे ही हमारी इमेजिंग होती है, रेडियोग्राफिक होती है, तो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ आफ्टर स्केयर्स होती है। आफ्टर स्केयर्स यानी कि पेशेंट में लंबर पंक्चर वगैरह हुआ है तो उस पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट किया जाता है। ओके, तो आफ्टर केयर में ये ध्यान रखना है। फिर इस प्रोसीजर के कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जो प्रोसीजर होने के बाद में किस किस प्रकार की हमें कुछ दिक्कतें होती है जो कि सामान्य होती है, जो नेग्लिजेबल हम मान सकते हैं। ओके, सीएसएफ लीक फ्रॉम द पंक्चर साइट। जो भी हमारी पंक्चर साइट थी, अगर हम उसको सही से ड्रैप नहीं करेंगे या फिर कई बार जो है नीडल हम सही से नहीं डाल पाते हैं या किसी भी प्रकार से कुछ भी रीजन हो सकता है, तो सीएसएफ लीक होने लगता है उस पंक्चर साइट से। ओके, तो उसका भी हमें इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, मेनिंजाइटिस ड्यू टू पुअर एसेप्टिक प्रिकॉशंस। मेनिंजाइटिस जो होते हैं कि उसके अंदर सूजन आइटिस आ रहा है, यानी कि अपन उसमें सूजन के बात अपन कह सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस के केस में भी क्या बात किया जाता है कि कई बार ये हमें देखने को मिलता है, यानी कि अपन जो प्रिपरेशन जो अपन करते हैं वो अगर सही से नहीं करते हैं तो उस प्रकार से उस पेशेंट में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ओके, यानी कि हमें पूरा कंप्लीटली स्टेराइल प्रोटोकॉल हमें यूज करना है अगर इस कॉम्प्लिकेशन से बचना हो तो। ओके, फिर कुछ कुछ हमें देखने को मिलते हैं, हेडेक हो गया, नोजिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, या किसी भी प्रकार की बेचैनी वगैरह इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये सारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए रेड टेक भारत। बाय बाय।